दंड धारण करके चलना चाहिए। फिर सिर पे पगड़ी का धारण करना, पहले परंपरा थी, आजकल नहीं है परंपरा, पर जैसे सिख लोग पहनते हैं पगड़ी, तो ऐसे सामान्य रूप से सभी हमारे दादा परदादा लोग, सभी लोग पगड़ी पहनते थे। उनके चित्र आज भी देखते हैं तो पगड़ी में है उनके चित्र। तो पगड़ी का धारण किया जाता था पहले, और ये बहुत लाभदायक है, सिर के भाग को बचाता है। सिर जो है वो उत्तम अंग है, सबसे मुख्य अंग है सिर। तो इस प्रकार से जूते आदि का धारण करना, मान लीजिए तारकोल से बनी हुई रोड है, उस पर नंगे पैर नहीं चला जा सकता है। गोबर से लिपा हुआ हो कोई स्थान, तो नंगे पैर, जैसे गुरुकुलों में गोबर से लिपी हुई भूमि होती थी, तो ब्रह्मचारी के लिए नंगे पैर रहने का विधान है। लेकिन सामान्य व्यक्ति, उसको तो जूता पहनना ही होगा। फिर कहते हैं 4 हाथ मात्र दूरी तक अपनी दृष्टि रखकर चलने वाला होना चाहिए। स्वास्थ्य से क्या संबंध है? बहुत संबंध है। दृष्टि को इधर उधर दौड़ाएंगे, सबसे अधिक तो यही काम करती है ना इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय का सबसे ज्यादा काम है। विकार भी सबसे ज्यादा यहीं से प्रवेश होते हैं। फालतू इधर उधर देखेंगे नहीं, मन को एकाग्र रखेंगे तो स्वस्थ रहेगा व्यक्ति, और इधर उधर देखेगा, विकार प्रवेश करेगा, व्यक्ति उल्टे सीधे काम करेगा तो रोगी होगा। तो बहुत बड़ा संबंध है उससे। फिर उत्तम आचरण, अर्थात सभी जितने भी उत्तम आचरण है, अच्छे व्यवहार है, उनको करना। तो इस सबको, सबके सामने ये भी कह दिया पड़े हैं, हड्डी से युक्त है, कांटे से युक्त है, अपवित्र है, बाल पड़े हुए हैं जहां पर, टीकरे कपाल आदि पड़े हुए हैं, ऐसी भूमि पर जाना नहीं, साफ सुथरे में ही रहना। और जहां पर स्नान किया जाता है, अधिकांश में स्नान किया जाता है, ऐसे ही जगह पे भी नहीं जाना, क्योंकि स्नान किया जाता है वहां पर फिसलन होती है। तो इस प्रकार से ये निर्देश यहाँ पर बहुत छोटी छोटी बातों का भी निर्देश किया है। फिर आगे कहते हैं थकावट होने से पहले ही व्यायाम बंद कर देना। अगर थकावट हो गई तो फिर बाकी कार्य नहीं हो पाएंगे, फिर तो विश्राम ही करना पड़ेगा। फिर संपूर्ण प्राणियों को अपना बंधु मानने वाला, ऐसा होना चाहिए व्यक्ति। सबके प्रति जब ये भाव रहेगा तो मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। शत्रु भाव होता है, वहीं मन में जलन उत्पन्न होने लगती है, क्रोध उत्पन्न होने लगता है। तो सभी लोगों को मित्र भाव से देखें, सभी प्राणियों को मित्र भाव से देखने वाला होना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि जिन बातों से मन का सीधा संबंध है, और मन का शरीर से संबंध होता है। इसीलिए धनात्मक जो दृष्टिकोण है वो यहाँ पर रखने के लिए विशेष इन सब बातों को बताया जा रहा है। अगर कोई क्रुद्ध हुआ व्यक्ति है तो उसको अनुनय विनय से समझाने वाला होना चाहिए। अब ये तो हम आपस की बातें होंगी तभी हो सकता है ये, और कोई विधर्मी व्यक्ति है, मारने को ही आ रहा है, वहां तो युद्ध ही करना पड़ेगा, मार ही डालना पड़ेगा उसे, और कोई विकल्प नहीं है। परंतु आपस में अगर कोई क्रोधित हो गया परिवार में, तो प्रेम से उसको समझाकर, अनुनय विनय करके, भाई मान जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, अब गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे नहीं होगी, या गलती नहीं भी हुई है तो ऐसा कभी कभी हो जाता है,
भूल हो जाती है, कोई बात नहीं, कोई जानबूझ के नहीं हुआ है, शांत हो जाइए। ऐसे प्रेम से उनकी प्रसन्नता की बातें करके, जिससे वो प्रसन्न होते हैं, वो सब व्यवस्था करके उसको, क्रोध को शांत करना। क्रोध का उपाय क्रोध नहीं है, जबकि ज्यादातर ऐसा ही होता है। व्यक्ति करता क्या है, वही अभिमान से युक्त होके दूसरे को, क्रोध को देखकर स्वयं भी क्रोध करने लगता है। तो ये यहाँ पर उपाय बताया, अनुनय विनय से समझाकर क्रोध को शांत कर दे। फिर डरे हुए जो लोग हों उनको आश्वासन देने वाला होना चाहिए, और भयभीत ना करे, क्योंकि वैसा ही स्थिति उसके लिए भी कभी आ सकती है। फिर क्रोध को शांत कर देने वाला होना चाहिए, और जो शांत स्वभाव है उसको उत्तम गुण के रूप में समझने वाला, उससे लाभों को समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए। राग द्वेष आदि का नाशक होना चाहिए। बहुत ज्यादा राग में पड़ गया, मोह में पड़ गया, वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही द्वेषी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्वेषी स्वभाव ज्यादा होगा तो व्यक्ति जलता रहेगा अंदर से, तो उससे भी व्यक्ति रोगी होता है। तो इतने सारे निर्देश, और भी हैं, मैं जो बता रहा हूं आगे, ये स्वस्थ रहने के लिए निर्देश किए जा रहे हैं, और इनका संबंध वास्तव में भी है। आजकल तो संक्षेप में तनाव बता दिया जाता है, भाई कारण रोगों का तनाव है, बहुत संक्षेप में। लेकिन यहाँ इतना विस्तार से एक एक चीज बताई जा रही है। फिर आगे बताते हैं, झूठ मत बोलो। झूठ बोलने वाला व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता कभी भी। अंदर से उसके बेचैनी रहेगी, वो जो बेचैनी है ना झूठ बोलने की, कैसे मैं बचूं इससे, कैसे मैं झूठ को भी सच सिद्ध करूं, हजार झूठ बोलने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह सकता है? तनाव युक्त तो रहेगा ही वो व्यक्ति। और जो एक कहावत है समाज में, सब लोग कहते हैं सच बोलना सुखी रहना, उससे व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है। फिर कहते हैं दूसरे के धन का हरण करने वाला नहीं होना चाहिए, पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाला नहीं होना चाहिए, दूसरे की, दूसरे के प्रति उसका जो धन वैभव है उसको अपना बनाने की जो कामना है, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अन्यायपूर्वक बैर करने वाला नहीं होना चाहिए, शत्रुता मोल लेने वाला, व्यर्थ में ही। पाप कर्मों को करने वाला नहीं होना चाहिए व्यक्ति। तो ये क्या कि उपकार करें, अपकार ना करें। अपकार करना यानी कि किसी का बुरा करना, यही तो पाप है। उसी को कहा कि उपकारक हो, अपकारक ना हो। फिर दूसरों को के दोषों को कहने वाला नहीं होना चाहिए, जहां बहुत आवश्यक भी हो तो उसको ऐसे मधुर वचन से बोलना चाहिए कि दूसरे को वो अनुभव ना हो पाए, और वो सुधार का कार्य भी हो जाए। क्योंकि दूसरों के कठोर शब्दों में दोषों को कहने वाला व्यक्ति दूसरे को कष्ट पहुंचाता है, तो वहां पे झगड़ा होगा तमाम। वो भी आपके 25 दोष बताएगा, आप 5 बताएंगे, वो 25 बताएगा, तो वहां झगड़ा होगा फिर। तो इसलिए दोषों को यदि कहें तो मधुर बनाकर, उसको इस स्थिति में लाकर कि वो समझ सके, ऐसा कहना चाहिए, ऐसे कहने वाला होना चाहिए। निंदा करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। दूसरों की जो गुप्त बातें हैं उनको खोलने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे शत्रुता होती है, और भी अनेक हानियां होती हैं। स्वास्थ्य जब
ऐसे ऐसे जब व्यक्ति काम करेगा तो अस्वस्थ तो होगा ही। फिर आगे कहते हैं राजद्वेषी लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए। राजद्वेषी लोग का मतलब हुआ जो राजा से द्वेष करने वाले हो। भाई एक चीज कोई गलत है, उसको गलत को गलत कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति ही द्वेषी है, पता चल जाता है ऐसा व्यक्ति। वो अच्छी बातों में भी दोष ही देखेगा। तो ऐसा राजद्वेषी, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा शक्तिशाली है। ऐसे लोगों का संग करेगा तो फंसेगा, राजा की दृष्टि में आ जाएगा। अच्छा ये भी है, फिर कहीं ना कहीं फंसेगा और फिर कष्ट पाएगा, दुखी होगा, रोगी भी होगा। तो ऐसे यहां पर इस प्रकार का बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं जो उन्मत्त हों, पागल हों, या धर्मभ्रष्ट लोग हों, भ्रूण हत्या करने वाले लोग हों, नीच और दुष्ट पुरुषों के साथ में नहीं रहना चाहिए, संगत में नहीं रहना चाहिए। तो आजकल तो बड़ा कठिन है, भ्रूण हत्या तो कितना कर रहे हैं लोग। ब्रह्मचर्य हानि भी भ्रूण हत्या से कम पाप नहीं है। नाली में बह जाना वीर जैसी अनमोल धातु का। तो ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए। जो खराब सवारी हो उनमें नहीं बैठना चाहिए। खराब सवारी का मतलब जो अ, जिनको कहते हैं कि बहुत ऊंची नीची, उबड़ खाबड़, बहुत ज्यादा झटके देने वाली, इस तरह की सवारियों में नहीं बैठना चाहिए। फिर कहते हैं कठिन जानु आसन, जैसे एक तो उकड़ू बैठना भी होता है, तो उकड़ू भी बहुत ज्यादा लंबे समय नहीं बैठना चाहिए। और कठोर आसनों पे, जो नीचे से बहुत ज्यादा कठोर हो, इस प्रकार की बात आ रही है, उस पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज बिछा लें जिससे कि थोड़ा नर्म हो जाए। तो ऐसे आसन पर बैठना, सोना जो कठोर हो बहुत ज्यादा, उस पे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऊंचा नीचा हो सोने का स्थान, ऐसी जगह ना सोएं, समतल पे, समान पे, और कुछ बिछाकर सोएं, जिससे कि अच्छी प्रकार से नींद ले सकें। फिर जो जो पहाड़ों की चोटियां हैं, जहां पर बार बार ऊंचा नीचा, उसमें बहुत ज्यादा घूमना नहीं चाहिए। कभी कभार चले गए तो अलग बात है, पर वहां बहुत ज्यादा भ्रमण नहीं करना चाहिए। वृक्षों पे भी बहुत ज्यादा नहीं चढ़ना चाहिए। और उग्र वेग वाले जल में स्नान नहीं करना चाहिए। क्या करें क्या ना करें, एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज बताई जा रही है, देखिए। नदियों के किनारों की छाया में अथवा नदियों के किनारों के पास ना बैठे, बिल्कुल किनारे के पास में नहीं बैठना चाहिए। वेग आदि आ सकता है नदी का कभी भी, वो दृष्टि होगी। और आग के उत्पात होने पर उसके चारों ओर घूमे नहीं। बुझाने का प्रयास कर रहे हैं वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन वैसे ही टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। बहुत जोर के, बहुत ऊंची आवाज में नहीं हंसना चाहिए। सामान्य हंसी भी आ रही है तो ठीक है, कम आवाज में हंसे। और शब्द युक्त हवा को मुख से न छोड़ें। कई बार बहुत जोर की डकार सी आती है, तो बहुत ज्यादा आवाज
ना करें, सामान्य उसको सामान्य आवाज से कर लें। डकार रोकनी भी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत आवाज करके भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही मुंह से शब्दयुक्त हवा को, जब जैसे बोलते हैं तो मुंह से हवा निकलती है अनेक लोगों को, तो उसमें से क्या है, कुछ जो थूक के छींटे हैं वो भी जाते हैं, तो इसलिए मना कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि शब्दयुक्त अपान वायु को नहीं छोड़ें। अपान वायु छोड़ना तो जरूरी है, अपान वायु नहीं छोड़ेंगे तो अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे, लेकिन जानबूझ के बहुत आवाज करते हुए छोड़ना, यह असभ्यता है। अपान वायु निकालने का भी ढंग है, आराम से भी निकल जाती है अपान वायु। और मान लीजिए कहीं नियंत्रण नहीं है तो सभा में से दूर चले जाए। लघुशंका जाना होता तब भी तो जाते ही हैं, तो अपान वायु निकालने के लिए भी थोड़ी दूर चले जाएं, परंतु सभा में इस प्रकार का व्यवहार ना करें जो अनुचित लगता हो। फिर आगे प्रयत्न ये रहना चाहिए, ये बता रहे हैं कि अपान वायु को छोड़ते समय प्रयत्न ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए कि शब्द ना हो, और प्रयत्न ऐसा करके ज्यादा आवाज, बिना आवाज के भी अपान वायु निकाली जाती है। फिर जम्हाई है, छींक है, और जब जोर के हंसते हैं तो हाथ से मुंह ढक लेना चाहिए। ये सामान्य एक सभ्यता की बातें हैं जो बताई जा रही हैं, और स्वास्थ्य भी से भी इनका संबंध है। नाक को कुरेदना नहीं चाहिए। हम नाक के अंदर मैल जम जाती है तो उंगली से कुरेदते रहते हैं, उससे फिर नकसीर फूट जाती है, नाखून निकलने लगता है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो कैसे, उसका तरीका होता है, नाक में पानी इस प्रकार से चुल्लू में पानी लेके और नाक में थोड़ा ऊपर करें, ऊपर की ओर नाक को करके, श्वास पहले भरी हुई हो तो थोड़ी देर उसको रखेंगे नाक में, तो मैल जो है नाक का फूल जाएगा और आसानी से निकल जाता है। फिर कुरेदने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही दांतों को बजाते हैं अनेक लोग, अकारण ही दांत बजाना नहीं चाहिए, असभ्यता होती है और दांतों को हानि भी होती है। दांतों को भी बहुत ज्यादा कुरेदते हैं कई लोग, तो कुरेदना बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। कई लोग नाखून बजाते हैं, नाखून बजाने के लिए निषेध लिखा है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ना ही नाकों को कई लोग चबाते हैं, मुंह में दे लेते हैं नाक, वो भी बहुत हानिकारक है। हड्डियों को परस्पर टकराना नहीं चाहिए, उनमें घर्षण ना करें हड्डियों में। ऐसे ही बैठे बैठे अनेक लोग होते हैं, मिट्टी में बैठे हैं तो पैर से मिट्टी को ही खोदना शुरू कर देते हैं, उसका निषेध लिखा है। पैर आदि द्वारा भूमि का लेखन ना करें। फिर कई जब घास में बैठे होते हैं तो क्या करते हैं, फिर तिनके ही तोड़ते रहते हैं, तो ये भी लिखा हुआ है कि तिनकों का ना तोड़ें। तो ये सब छोटी छोटी बातें। फिर मिट्टी के ढेलों को व्यर्थ में न तोड़ें। ठीक है, खेती करनी है तो एक अलग विषय हो गया, तो व्यर्थ में ढेले तोड़ने लग रहे हैं। और अपने अंगों से विगुण चेष्टाएं ना करें, विपरीत चेष्टा। जैसे जो अंग जिस प्रकार से सधा हुआ होता है, उससे विगुण चेष्टा, उससे विपरीत चेष्टा करने से बहुत हानि होती है। फिर कहते हैं कि जो अत्यंत चमक वाली सूर्य आदि पदार्थ हैं उनको नहीं देखें। अनिष्ट अपवित्र ऐसी वस्तुओं को भी नहीं देखें। शव या मुर्दे को देखकर घृणा सूचक हुंकार न करें।
ऐसे ही जो नगर का मुख्य वृक्ष हो या कोई झंडा हो, ध्वजा हो, गुरुजन हैं और जो पूज्य हैं, उनका असम्मान कभी नहीं करना चाहिए। चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, असम्मान नहीं करना है। क्योंकि झंडा आदि जो होता है उसके प्रति हजारों लोगों की भावना होती है। उसका असम्मान करने का अभिप्राय हजारों लोगों का असम्मान करना है, केवल झंडे का असम्मान करना नहीं है। फिर और बातें बताते हैं, देखिए। जो वध स्थान हो या श्मशान हो, उसमें रहना नहीं चाहिए। चौराहा है, बाग बगीचा है, इसमें भी निवास नहीं करना चाहिए। अलग ही अपना जो भी स्थान है रहने का बनाए। निर्जन, जो बहुत लंबे समय तक ऐसे कोई मकान खाली पड़े हुए हैं, उनमें जाके अचानक नहीं रहने लगना चाहिए। फिर जंगलों में भी इस प्रकार से व्यर्थ में नहीं घूमना चाहिए, जो घातक हो सकते हैं वो। फिर ऐसे ही पाप का आचरण करने वाले जो स्त्री पुरुष हैं, और ऐसे कोई अगर मित्र भी हैं और ऐसे कोई नौकर आदि भी हैं, उनके साथ कभी नहीं रहना चाहिए, उनसे दूर हो जाएं। श्रेष्ठ जनों का कभी विरोध ना करें। और छली जो कुटिल हैं उनके साथ भी नहीं रहना चाहिए। जो अनार्य हैं उनका कभी भी आश्रय नहीं लें। आश्रय हमेशा आर्यों का ही लें। अनार्य का मतलब दुष्टों से है। ना किसी को डरावें और ना डरें, स्पष्ट निर्देश है। अपने सामर्थ्य से बढ़कर कोई भी शारीरिक कर्म नहीं करें। बहुत अधिक सोना, शयन बहुत अधिक नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक जागना, सामान्य जो समय जितना सोना चाहिए उससे तो उतना भी नहीं सो रहे हैं। अत्यधिक स्नान के लिए निषेध है। बहुत अधिक पानी पीने का भी निषेध है। भोजन अधिक करने का भी निषेध है। उकड़ू बैठने का पहले भी आ चुका है, यहां भी निषेध कर रहे हैं। अधिक देर तक उकड़ू में नहीं बैठे। जैसे सांप है, बाघ, चीता और डसने वाले जो पशु हैं, सींग वाले, गौ, बैल, भैंस, सींग वाले जो हैं, इनके समीप न जाएं। तो जिनको उनका अभ्यास है, मान लीजिए दूध देने वाले पशु हैं, तो वो जो जो अभ्यस्त हैं केवल वही जाएं उनके पास। फिर सीधी हवा का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्व की जो वायु है, पूर्व से आने वाली वायु का सीधा कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे धूप का भी, ग्रीष्म ऋतु के धूप का बहुत अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आवश्यक है थोड़ा बहुत धूप का सेवन किया, प्रातः काल की धूप और सायंकाल की धूप का सेवन किया जा सकता है। ओस का सेवन का भी निषेध है। आंधी, आंधी से भी बचें। कलह ना करें। अनेक लोगों की कलह का ही स्वभाव होता है, तो कलह स्वभावी से दूर रहना चाहिए और स्वयं भी कलह का स्वभाव नहीं बनाना चाहिए। एकाग्र चित्त हुए बिना हवन ना करें। हवन करने के लिए एकाग्र चित्त होना बहुत आवश्यक है, ऐसा इस विशेष लिखा हुआ है। झूठन ना किसी को दें और ना किसी की लें। किसी का नहीं तो किसी का नहीं, मतलब समझ लीजिए, कोई भी नहीं। और अग्नि में भी झूठन कभी ना डालें।
जब तक थकावट दूर ना हो जाए तब तक स्नान ना करें। व्यायाम किया है, थकावट जब तक दूर नहीं हो जाए तब तक स्नान ना करें। फिर सिर को गीला किए बिना भी स्नान ना करें, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। कैसी कैसी बातें जो प्रायः कहने के बार ध्यान नहीं देते लोग। सर्वथा नग्न होकर भी स्नान ना करें। स्नान के जो अधो वस्त्र होते हैं, धोती आदि, उसका सिर से स्पर्श ना करें। केशों के अग्रभाग को झटकाएं नहीं। स्नान करने से पहले जो पूर्व जो वस्त्र धारण किए हुए थे उनको दोबारा नहीं पहने। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो वस्त्र पहन के स्नान किया उनको निचोड़ निचाड़ के फिर से पहन लिया, गीले वस्त्रों को, ऐसा ना करें। और घर से जो प्रसन्न कारक चीजें हैं उनको देखकर ही निकलें। जैसे घृत आदि है, घृत को देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। मंगलकारी जो द्रव्य है, पुष्पों से कोई पुष्पों का गुलदस्ता है, ऐसा। सुमन, उसका नाम ही सुमन इसलिए है कि वो मन को प्रसन्न करने वाला होता है, प्रसून भी कहते हैं उसको। तो ऐसे मंगलकारी द्रव्यों को देखकर ही घर से बाहर निकले, तो क्या होगा, मन प्रसन्न पहले से रहेगा तो बाहर भी सबसे प्रसन्नता का व्यवहार होगा। तो इस प्रकार से ये निर्देश यहां पर किए हैं। और भी कुछ निर्देश हैं, इनको भी मैं चाहूंगा कि आपको बताया जाए, क्योंकि ये सही सही बहुत जो निर्देश हैं ये स्वास्थ्य वर्धक हैं। इनको, जिनका हमको कई बार सीधा सीधा उनका प्रयोग समझ में नहीं भी आता है, तो भी हमें इतना मान के कि भाई ऋषियों ने ऐसा कहा है तो इनको मान लेना चाहिए। पीछे एक किसी की शंका ये आई थी कि कहते हैं भाई इस वार को बाल नहीं काटने चाहिए। तो फिर मैंने यही उत्तर दिया, मैंने कहा जी चरक और सुश्रुत जैसे स्वास्थ्य विषयक ग्रंथ में ये बातें नहीं है, तो इसका मतलब ये ऐसे मानने योग्य नहीं है। क्योंकि जो विधान आया था वो ये कहा था पक्ष में 3 बार बाल आदि काट दें। 3 बार का अभिप्राय हुआ 5 दिन में एक बार। तो 5 दिन में एक बार काटेंगे तो फिर तो वार बदलेगा ही, या तो 7 दिन में एक बार हो तो समय निश्चित हो जाता। फिर तो 5 दिन में एक बार अगर काटेंगे तो निश्चित रूप से मंगल भी आएगा, शनि भी आएगा, सब आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बातें झूठी हैं, उनको नहीं मानना चाहिए। जो सही बात है, जो ऋषियों की है, उनके पीछे बहुत गहरे कारण होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक बातें होती है, उनको उस ढंग में मान लेना चाहिए। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। सभी को साथ नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते।